हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एलिफेंट का रन एनिमेशन एंड ट्रंक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप टूनिक वेबसाइट पे भी विजिट करें, वहाँ से आप अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस के लिए फुल एनिमेटेड एंड रिग कैरेक्टर्स फ्री एंड प्रीमियम में डाउनलोड कर सकते हैं और उनको बेझिझक यूज कर सकते हैं, जैसे एनिमेटेड कैरेक्टर्स, रिग कैरेक्टर्स, ग्रीन स्क्रीन एनिमेशंस, बैकग्राउंड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड स्केचेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। ऐप यूजर हो या सॉफ्टवेयर यूजर हो, सभी के लिए टूनिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। और तो और आप अपने 2D एसेट्स वेबसाइट पे सेल करके अर्निंग भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर इस एलिफेंट का वॉल्किन एनिमेशन क्रिएट किया था, जो कि मैंने इसके लेग्स को रिग करना भी बताया था। अब इसको रनिंग एनिमेशन देंगे। इसका जो रनिंग एनिमेशन होगा वो लगभग वॉल्किंग जैसा ही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंजेस करके इसको रनिंग क्रिएट कर देंगे। इस कैरेक्टर को देखें तो इसमें सिर्फ आई ब्लिंक का ही एनिमेशन है और कुछ इसके अंदर एनिमेशन नहीं है। इसका रनिंग एनिमेशन क्रिएट करना है तो जैसे वॉल साइकिल में कीज रखते हैं उतनी कीज हम यहाँ पर भी रखेंगे, यानी कि जब हम वॉल साइकिल क्रिएट करते हैं तो उसकी जो कीज होती हैं वो होती है 5 कीज। तो रनिंग एनिमेशन में भी हम इनकी 5 कीज पर ही वर्क करेंगे। तो मैं इसके जो फ्रेम्स है वो सिर्फ 20 फ्रेम तक रख लेता हूँ। अब इसके बाद ये जो लैग्स होंगे इनको मैं फिर से सिंबल कर दूंगा। ट्रांसफर टूल लेते हैं, इनको फिर से सिंबल करना जरूरी है क्योंकि हम इसका रनिंग एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी इनको यहाँ पर सिंबल कर रखा है तो मैं इसको फिर से सिंबल कर दूंगा। सभी लैग्स के सभी पार्ट्स को सिंबल कर देंगे। F8 करते हैं, F8 करके इसको नाम दे देते हैं L1 यानी लैग 1। फिर ओके कर देंगे। अब बैक वाला जो है उसको भी सिंबल करेंगे, लेकिन पहले इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे रख लेते हैं जहाँ पे वो पहले रखा हुआ था। तो इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ रख लेंगे। अब ये जो पीछे वाला लैग है उसको भी सिलेक्ट करके F8 करते हैं, इसको लैग 2 दे देते हैं। फिर इसको ओके, इसका भी जो पॉइंट है इसको भी ऊपर रख लेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका भी पॉइंट देख लेना है कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर इसका पॉइंट है तो F8 करने के बाद इसको मैं L3 दे देता हूँ। फिर एंटर करेंगे तो F8 करने के बाद इसका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे रख देंगे। अब पीछे वाला जो लैग है उसको सिलेक्ट करते हैं, इस वाले को, इसका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है तो F8 करते हैं, इसको L4 नाम दे देते हैं। इसका जो पॉइंट होगा इसको यहाँ पे रख देंगे। तो इन सब को जो है फिर से एक एक बार सिंबल कर दिया है। अब हमें इनके अंदर ही जाकर एनिमेशन करना पड़ेगा, हर एक लैग के अंदर जाकर उसका एनिमेशन देना पड़ेगा। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक की लगी हुई है। इसकी जो फ्रेम है वो अभी रखेंगे 20 तक, क्योंकि बाहर भी 20 तक फ्रेम है। अगर बाहर जाके देखें तो इतनी फ्रेम है, तो अंदर भी हम 20 फ्रेम ही रखेंगे। फिर इसके बाद इस वाली की पर आते हैं, इसको करते हैं आगे की तरफ मूव। इतना मूव करते हैं या थोड़ा सा और मूव, क्योंकि ये रनिंग कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ये मूव होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर F6 लगाएंगे, फिर 10 पे लगाते हैं F6 और 10 वाली की पर इसको कर देंगे पीछे। फर्स्ट और लास्ट 2 कीज पर हमें कुछ नहीं करना है, बीच वाली की पर ही इसको कुछ करेंगे यानी मूव कर देंगे। जो पहले इधर था उसको रिवर्स में इधर कर दिया। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासेस ट्विन। इस वाले लैग को आगे से पीछे की तरफ मूव किया है, फिर आगे किया है। अब बैक जाते हैं, सेम इसमें भी यही चीज़ करेंगे। इसके अंदर जाकर पहले फ्रेम देते हैं 20 तक, इस वाली की पर इसको करेंगे आगे की तरफ मूव। फिर यहाँ पर F6 लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे F6 लगाकर इसको पीछे कर देंगे। फिर यहाँ पे लगा देंगे क्लासेस ट्विन। अब बैक जाते हैं तो ये दोनों सेम तरीके से मूव करेंगे। अब इसके अंदर भी जाते हैं, ये वाले जो लैग है इनको हमने आगे से पीछे मूव किया, फिर ये फिर से आगे आ गए। अब इनको उल्टा करेंगे, पहले इनको पीछे ले जाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, फिर वापस ये पीछे चले जाएंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, पहले फ्रेम रखते हैं 20 तक, फिर इस वाले की पे इसको सेलेक्ट करके पीछे करेंगे। फिर इधर लगाते हैं F6, फिर इधर भी F6 और इस वाले की पर इसको करेंगे आगे की तरफ मूव। फिर इधर क्लासेस ट्विन। बैक जाते हैं, सेम इसमें भी यही चीज़ करेंगे। इसके अंदर जाएंगे, पहले तो फ्रेम 20 तक, इस वाली की पर इसको पीछे की तरफ,
फिर इधर F6, फिर 10 पर F6, 10 वाली की पर इसको करेंगे पीछे की तरफ, फिर इधर क्लासिक ट्विन। फिर इनका एनिमेशन देखिए तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट करेंगे। ये जो एनिमेशन है वो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन रनिंग एनिमेशन इसका परफेक्ट नहीं बन पाएगा। हर एक की पर अलग अलग इसका एनिमेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल तरीके का यूज कर रहे हैं, सिंपल तरीके से इसका जो रनिंग एनिमेशन वो क्रिएट हो जाए। इसके लिए हमने इनको सिंबल किया फिर से और इनके अंदर जाकर एनिमेशन कर दिया। जब एनिमेशन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट करेंगे। ये जो एनिमेशन होता है ये बहुत ही सिंपल रनिंग एनिमेशन होता है। जिनको एनिमेशन प्रॉपर तरीके से नहीं आता वो इसी तरह का यूज करके अपना एनिमेशन चलाते हैं, लेकिन हम इसमें परफेक्ट एक रनिंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, जो ये लैग है इसको हम फर्स्ट फ्रेम पे ही रहने देते हैं। हम इनके जो फ्रेम्स हैं थोड़े आगे पीछे कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं जो ये पीछे वाला है, इसके अंदर जाएं तो ये टोटल जो फ्रेम्स है वो 20 फ्रेम्स हैं। हम यहाँ पर F6 लगा देते हैं, 5 पर F6, 15 पर F6। अब बैक जाते हैं, इसमें भी यही चीज़ सेम करेंगे, 5 पर F6, 15 पर F6। दोनों में बराबर कीज लगा दी हैं। टोटल जो कीज हैं वो 5 कीज हैं। इसके अंदर भी जाएं तो यहाँ पर भी 5 कीज हैं। यहाँ पर भी हम यही चीज़ कर देते हैं, 5 पे F6, 15 पर F6, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर 5 पे F6, फिर 15 पर F6। तो ये कीज लग चुकी हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। इसका जो फ्रेम नंबर है वो मैं दे देता हूँ 17। अब इसे प्ले करेंगे तो थोड़ा आगे पीछे ये मूव करेगा। सेम इधर भी ये चीज़ करते हैं। इस पीछे वाले को सेलेक्ट, इसको मैं 17 कर देता हूँ। अब प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेंगे। अब इनको टेढ़ा भी करते हैं, जो ये लैग है इसके अंदर जाते हैं। ये जो लैग है इसके फिर से अंदर जाना है। अंदर जाएंगे तो ये दोनों पार्ट्स अलग अलग आपको दिखेंगे। अगर ये आपने क्रिएट कर रखे होंगे तभी ये दिखेंगे। इनके भी जो फ्रेम्स है अंदर से जाकर 20 तक ही रखेंगे और उतनी कीज लगाएंगे जितनी हमने बाहर लगाई हैं। यहाँ पे F6, यहाँ पे भी 10 पर F6 और 5 और 15 पे भी F6, क्योंकि यहाँ पर भी हमने F6 लगाई हैं। तो इसके अंदर जाकर यहाँ पे F6 लगा लेते हैं और यहाँ पे F6। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर मूव करके देखते हैं कि जब ये लैग आगे की तरफ जाएगा तभी हम इसको मोड़ देंगे। तो इधर ही जाकर देख लेते हैं। जब ये लैग यहाँ से आगे जा रहा है तो हम 50 वाली की पर इसके अंदर जाकर 15 वाली फ्रेम पर ही इसको पीछे की तरफ मोड़ देंगे। फिर इधर लगा देंगे क्लासिक ट्विन। अब इसके बैक जाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब सेम चीज उसमें भी करेंगे। इसके अंदर जाते हैं, इसकी भी जो है हम 20 फ्रेम्स रखेंगे और उतनी कीज लगाएंगे जितनी बाहर कीज लगी है। इधर F6, 10 पर F6, 5 पर F6, 15 पर F6। 15 वाली की पर इसको मोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से आप एनिमेशन करेंगे। इनका जो एनिमेशन है वो बस इनको स्टैच करने का काम होगा। इधर जाते हैं 15 वाली की पर। ये वाला जो लैग है ये यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है। फर्स्ट फ्रेम से 10 फ्रेम तक ये आगे की तरफ जा रहा है, तो हम 5 वाली की पर इसको ऊपर कर देते हैं, स्टैच कुछ इस तरीके से स्टैच कर देंगे। अब बैक जाते हैं, इस वाले अंदर भी यही चीज़ करते हैं। अब 5 पर ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। अब बैक जाकर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेंगे। अब ये जो एनिमेशन बना है वो बना है लैग का एनिमेशन। अब हम इसकी बॉडी का एनिमेशन बनाएंगे और इसके अंदर के जो भी पार्ट्स होंगे जैसे कि ईयर और टेल, इनके भी हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, अभी जो इसकी फ्रेम्स है वो 20 तक है, तो यहाँ पे लगाते हैं F6, 20 पर F6, फिर लगाते हैं 10 पर F6, फिर 5 पे F6 लगाएंगे और इसके बाद 15 पर F6। इस वाली की पर आते हैं फर्स्ट वाली की पर। सबको कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इन्हें ऊपर कर देते हैं। अगर आपने ये शैडो क्रिएट कर रखी है तो सिवाय इसकी शैडो के सभी बॉडी पार्ट को ऊपर कर देना है। इस पे लॉक लगा देते हैं और शिफ्ट के साथ इसे ऊपर करते हैं। इसको मैंने शिफ्ट के साथ ऊपर 2 बार किया है, तो 10 वाली की पर भी मैं इसे शिफ्ट के साथ 2 बार ऊपर कर देता हूँ और लास्ट 20 वाली की पर भी सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ऊपर। अब यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से एनिमेशन करता है। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। 5 वाली की पर आते हैं, कंट्रोल A से सभी को सेलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ इसे रोटेट करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं
अब देखें इधर, तो ये इस तरीके से नीचे होगा और 10 वाली की पर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। 10 वाली की पर हम इसको नीचे रखते हैं और यहाँ पर देखें तो ये 5 वाली की पर नीचे हुआ और 10 वाली की पर ये प्रॉपर नीचे हो गया। अब 15 वाली की पर कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। 5 वाली की पर आते हैं, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करते हैं, आगे प्ले करें, यहाँ पर ठीक है। लेकिन 50 वाली की पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करते हैं। अब प्ले करते हैं तो अब ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब इसकी ये जो टेल है इसमें भी एनिमेशन करते हैं। जब ये 10 वाली की पर नीचे की तरफ जाएगा तो 5 वाली की पर इसकी जो टेल होगी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और इधर प्ले करें तो अब ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। और यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ पर इसकी टेल को अंदर की तरफ करेंगे। इसका जो एनिमेशन है पहले से थोड़ा स्मूथ हुआ है, अब इसको और भी ज़्यादा स्मूथ करते हैं। 5 और 10 इनके बीच में हम स्पेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक फ्रेम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम कम कर देते हैं, सेम यहाँ पर भी उतना ही कम करेंगे जितना यहाँ पर कम है। इधर भी एक फ्रेम बढ़ा देते हैं। कुछ इस तरीके से रखना है कि इनके जो फ्रेम्स में गैप है 2-2 फ्रेम का गैप है, यहाँ पर भी 2-2 फ्रेम का गैप है। यहाँ पे जो गैप है वो 5 फ्रेम का गैप है, यहाँ पर भी 5 फ्रेम का गैप है। तो अब प्ले करेंगे तो अभी कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेंगे, लेकिन इतना ही जो गैप होना चाहिए वो इनके लेग्स में भी होना चाहिए। जो ये लेग्स के अंदर कीज वगैरह लगी हैं उनके अंदर भी उतना फ्रेम गैप होना चाहिए। फर्स्ट पे की है, फोर्थ पे की है, 10 पे है, 16 पे है और 19 पे है। 4th, 10 और 16 इसके अंदर जाएंगे। इस वाली की को करते हैं 4 पे, इसको करते हैं 10 पे, इसको करते हैं 16 पे और इस वाली को करते हैं 19 पे। कुछ इतना इसमें गैप होना चाहिए। अब बैक जाते हैं, इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ करते हैं। फर्स्ट पे की है, फोर्थ पे की है, 10 पे की है, 16 पे की है और 19 पे की है। जितनी बाहर कीज है उतनी कीज इसके अंदर भी है और उन्हीं फ्रेम्स पर है। सेम इधर भी यही चीज करते हैं। अब देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। जब ये ऊपर की तरफ होगा तो थोड़ा सा स्पेस ये लेगा। अब यहाँ पर इसकी जो शैडो है उसमें भी एनिमेशन करते हैं। इधर देखिए तो इसकी जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ रोटेट है, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ पे F6 लगाते हैं, फिर इधर भी F6। पूरी बॉडी नीचे आ रही है तो इसकी शैडो को बढ़ाते हैं। हम यहाँ से ज़्यादा बढ़ाएंगे और यहाँ से कम। फिर इधर F6 लगाते हैं, इधर से थोड़ा आगे करते हैं और इधर से भी थोड़ा पीछे की तरफ। इस वाली पर भी आते हैं, इस पर भी की लगा कर इसको नीचे करते हैं और इसको अंदर की तरफ। फिर इधर लगा देते हैं क्लासिक ट्विन और प्ले करेंगे तो इसकी जो शैडो है वो भी एनिमेशन करेगी। लेकिन 10 वाली की पर ये कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसको पीछे कर देते हैं। और इस वाली की पर भी ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो इसको अंदर की तरफ कर देते हैं। अब बैक जाकर इसका प्रॉपर एनिमेशन देखते हैं किस तरीके से प्ले हो रहा है। ओके, इसको जो हमें सिंक्रोनाइज करना बाकी भी है क्योंकि हमने कीज चेंज किए हैं, तो इधर सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब प्ले करते हैं तो ये अच्छे से अब प्ले होगा। अब हम इसके अंदर जाकर इसका जो ईयर है उसमें भी एनिमेशन करेंगे। जितनी यहाँ पर कीज लगी है 5, 4, 10, 16 और 19 उतनी कीज हम इसके अंदर भी लगाकर एनिमेशन कर देते हैं। ये एक सिंबल है, इसके अंदर जाएंगे तो ये फिर से सिंबल है, तो हम यहाँ पर ही एनिमेशन करेंगे। यानी हमें इसको जो एनिमेशन देना है वो इसके सिंबल के अंदर देना है। इसके अंदर जाकर इतनी फ्रेम्स रखेंगे जितनी बाहर फ्रेम्स हैं, यानी टोटल 19 फ्रेम्स हैं। 20 पे F6 लगाते हैं और 10 पे F6 लगाते हैं। फिर बैक जाकर देखें, फर्स्ट पे ये ऊपर है तो हम फर्स्ट 10 और 19 इन केस पर हम इसको ऐसे ही नॉर्मल रखेंगे। इसके ईयर को जो हम लगाएंगे 4 और 16 इन वाली कीज पर हम इनको मूव करेंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, 4 पे F6 लगाएंगे और 16 पे F6, फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन्स लगा देते हैं और देखते हैं बाहर जाकर कि पहले कैसा मूवमेंट आता है। तो पहले जो होता है ये नीचे की तरफ जाता है, तो इसके अंदर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके ट्रांसफर टूल से ऑल्ट के साथ स्टैच कर देते हैं ऊपर की तरफ। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर देखें तो ये
इसका जो ईयर होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर 10 वाली की पर नीचे आ जाएगा और फिर ये फिर से ऊपर जाएगा तो 16 वाली की पर इसको नीचे की तरफ स्टैच कर देंगे। अब बैक जाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसका जो ईयर है वो मूव कर रहा है। अब सेम चीज इसके पीछे वाले ईयर में भी करते हैं। इसके अंदर जाएंगे, पहले तो 19 फ्रेम तक इसकी फ्रेम्स रख लेते हैं। F6 लगाएंगे, इधर 10 पे F6 लगाएंगे, फिर 4 पे F6, फिर 16 पे F6। 4 वाली की पर इसको करेंगे ऊपर की तरफ स्टैच, फिर 16 वाली की पर इसको नीचे की तरफ स्टैच, फिर क्लास 2 लगा लेंगे और इसका जो एनिमेशन होगा वो क्रिएट हो जाएगा। इसकी जो ये सूंड है उसमें भी थोड़ा बहुत एनिमेशन कर देते हैं, तो उतनी फ्रेम्स और उतनी कीज रखनी है जितनी हमने सब में रखी है। तो इसके अंदर जाकर पहले तो इसकी 19 फ्रेम तक फ्रेम रख लेते हैं, फिर इधर F6 लगाएंगे, 10 पे F6 लगाएंगे, 4 पे F6 और 16 पे F6। इस वाली की पर इसके सूंड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर इधर क्लासिक ट्विन। अब देखते हैं बैक जाकर एनिमेशन, तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। और बैक जाकर देखें, प्रॉपर एनिमेशन देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन ये कर रहा है। अब इसको रन करा के देखते हैं कि कैसे एनिमेशन करेगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज देखते हैं। इसकी जो आई ब्लिंक है बार बार ब्लिंक हो रही है, और ये जो बार बार ब्लिंक होने वाली आई ब्लिंक होती है ये थोड़ी प्रॉब्लम देती है वॉकिंग और रनिंग में, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है वो बार बार ब्लिंक नहीं करता। तो इसको अगर एक ही बार ब्लिंक कराना है और लंबाई से दौड़ाना या फिर वॉकिंग कराना होता है तो इसको जो है इसकी जो ये कीज होती है इसको कॉपी कर करके आगे रखा जाता है। इन कीज को सेलेक्ट करना है, फिर ऑल्ट के साथ आगे की तरफ ड्रैग करके रख देंगे। अब इधर देखें, ये कीज और ये कीज दोनों ही सेम है। ये जो 19 और 20 कीज हैं ये दोनों ही एक जैसी कीज हैं, बस ये जो लैग्स है थोड़े से इनमें फर्क आ रहा है, लेकिन कीज सेम है। तो हम इनमें से एक ही की रखेंगे। ये वाली जो की है इसको रिमूव कर देते हैं, सिर्फ F5 करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। इनको जो है ऑल्ट के साथ ले जाना है फिर से, और इस बार हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसके ऊपर ही ओवरलैप कर देते हैं, क्योंकि दोनों की सेम है तो हम दोनों में से एक ही रखेंगे। फिर इसके बाद जो ये हेड होगा सिवाय इसके हम किसी को भी सिग्नलाइज नहीं करेंगे। अब बैक जाकर इसका एनिमेशन देखें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन ये करता है। अब मैं जो हूँ इसको छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ और फिर यहाँ पे F6 लगाकर इसको आगे की तरफ मूव कर दूंगा, फिर राइट क्लिक, फिर क्लास ट्विन करेंगे और इसे प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। तो मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर ले रखे हैं, एक लायन और एक एलिफेंट। मैं हाथी की सूंड को इस तरीके से दिखाऊंगा कि ये लायन को पकड़ ले। इसको प्ले करके देखें तो सिर्फ लायन का ही एनिमेशन हो रहा है। एलिफेंट में सिर्फ इसके ईयर, टेल और आइस में ही एनिमेशन हो रहा है, बाकी किसी भी पार्ट में इसका एनिमेशन नहीं है, क्योंकि मैं इसका जो एनिमेशन क्रिएट करूंगा वो इसके ट्रंक का क्रिएट करूंगा, यानी इसके सूंड का एनिमेशन क्रिएट करूंगा तो इसको मैं सिंपल रखूंगा। इसके अंदर जाएं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी फ्रेम्स हैं। इसके सूंड का एनिमेशन देने के लिए हमें इसके सूंड के अंदर ही जाना पड़ेगा। इसके अंदर जाते हैं, इसको जो है मैंने सिंबल कर रखा है अलग से। मैं इसके भी अंदर जाऊंगा तो आपको ये सिंबल नहीं मिलेगा, ये एक नॉर्मल सा मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसका सूंड एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो इसको सिंपल ही रखना ठीक रहेगा। अब इसे फिर से देखिए, मैंने इसके हेड को सिंबल कर रखा है जिसमें इसके सभी पार्ट्स हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, हेड के अंदर, तो आइज, ईयर, लिप्स, इसकी इस ट्रंक और ये फेस पार्ट, ये सब अलग अलग सिंबल हो रखे हैं। इसके सूंड के अंदर जाते हैं तो ये सिंबल नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये नॉर्मल मिलेगा। अब यहाँ पर इसका एनिमेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी बॉडी मूवमेंट क्रिएट करेंगे, जो अपनी बॉडी के साथ अपने हेड को ऊपर की तरफ टर्न करेगा, क्योंकि अपनी सूंड को ऊपर की तरफ उठाएगा तो इसलिए अपने हेड को भी ये ऊपर की तरफ टर्न करेगा। फिर एकदम से ये अपनी सूंड को आगे की तरफ फेंकेगा ताकि वो लाइन को पकड़ सके, तो अपने हेड को भी वो एकदम से नीचे करेगा। तो यही एनिमेशन एक क्रिएट करते हैं। बैक जाएंगे इसकी बॉडी लेयर्स पर, जहाँ पे इसके सभी बॉडी पार्ट्स हैं वहां पर चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर 5 पर डबल टैप करता हूँ। डबल टैप करेंगे तो सभी फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर F6 कर लेंगे, फिर इसके हेड को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ रोटेट कर देता हूँ
और शिफ्ट के साथ इसे ऊपर की तरफ कर देंगे। मैंने 2 बार इसको शिफ्ट के साथ ऊपर किया है। फिर इसकी ये जो बॉडी पार्ट है इसको भी ऑल्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ मैं कर दूंगा। इसके जो लेग्स होंगे इसको भी ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ स्टैच। ये दोनों लेग्स भी हल्के से ऊपर की तरफ स्टैच। इसकी जो ये टेल है हल्की सी मैं ऊपर कर देता हूँ। फिर इधर क्लास ट्विन लगाएंगे, राइट क्लिक फिर क्लास ट्विन। अब इसे प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अपने हेड को और बॉडी को ऊपर की तरफ स्टैच करेगा। तो जब ये अपने हेड को ऊपर की तरफ स्टैच करेगा तो इसकी जो सुंड होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा और पीछे की तरफ स्टैच भी होगा। तो मैं यहाँ पर 10 पर F6 लगा देता हूँ। फिर इस पर इसके हेड को हल्का सा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे। इसकी जो बॉडी पार्ट्स होंगे इनको भी हल्का सा ऊपर की तरफ स्टैच कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लास ट्विन लगाते हैं और फिर इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी पार्ट को ऊपर की तरफ करेगा। यहाँ पे इसकी फ्रेम बढ़ाते हैं और इसको सिग्नोराइज भी कर लेते हैं क्योंकि इसकी फ्रेम बढ़ाई है और कीज भी यहाँ से यहाँ तक आई है, तो इसको सिग्नोराइज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखनी है कि कौन कौन सी फ्रेम पर हमने कीज लगाई है। एक लगाई है 1 पे, एक 5 पे और एक 13 पे। 1 पे तो लगी रहती है, 5 पे और 13 पे यहाँ पर हमने बाद में कीज लगाई हैं। तो यही जो कीज होंगी वो हमें इसकी सुंड के अंदर भी लगानी होगी। तो इसके अंदर जाते हैं, हमें यहाँ पर 5 पे लगानी होगी और लगानी होगी 13 पर, लेकिन यहाँ से इसको डिलीट कर देना होगा। एक्सेस करेंगे और फिर इसको डिलीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम अलग से लाइन टूल से ट्रेस करके रखेंगे। एक लेयर लेते हैं, फिर लाइन टूल लेंगे और लाइन टूल से इस शेप को ट्रेस कर देते हैं। लाइन टूल का जो कलर है वो मैं रेड रख देता हूँ ताकि मुझे साफ साफ दिखाई दे। इसको हम सिंपल तरीके से ट्रेस करेंगे, ज़्यादा कर्व इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसकी सुंड को मैंने ट्रेस कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेस नहीं करा है क्योंकि मुझे इसके अंदर शेप ट्यून एनिमेशन देना है। तो इसके आगे के स्टेप के लिए मैं इसको हल्का फुल्का सा सेम मैच करके ट्रेस करा है, 2 ऊपर की तरफ के लिए और 2 नीचे के लिए। तो अब हम इसके अंदर यही जो कलर है, जो इसकी सुंड का कलर है, वही कलर इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले तो इसके गैप को क्लोज कर देते हैं, जितना भी यहाँ पर गैप आ रहा है। सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे मूव करके रख देते हैं। इसको बस ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे। आइडियो पर टूल लेंगे, कलर पिक करेंगे और कलर फिल कर देंगे। तो इसका जो स्ट्रोक कलर है वो भी पिक कर लेते हैं। इधर जाते हैं और यहाँ से इसके स्ट्रोक कलर को पिक करके स्ट्रोक बकेट टूल लेकर स्ट्रोक फिल कर देंगे। अब नीचे ये जो सेकंड वाली की है इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला चीज़ हमें चाहिए। फर्स्ट पे ऐसा दिखेगा, सेकंड पे ऐसे, कुछ इस तरीके से थोड़ा सेम है। अब इसके बाद यहाँ पे F6 लगाते हैं, 5 पर F6 और फिर इसको करते हैं ऊपर की तरफ मूव और इसे भी नीचे से भी इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। मैं इधर आपको कुछ हल्का सा शेप ट्यून एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि इस पे किस तरीके से वर्क करेगा। मैंने कुछ ऊपर की तरफ इसके शेप को कर दिया है ताकि लगे कि अपनी सुन को उठा रहा है। इस वाली की पर देखें तो नीचे की तरफ है, लेकिन इस वाली की पर देखें तो ऊपर की तरफ है। राइट क्लिक करेंगे, फिर शेप ट्यून लगा देंगे और अब इसे प्ले करेंगे तो इसकी जो शेप होगी बिल्कुल बिगड़ जाएगी, पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों जो लाइंस थी, ऊपर वाली और नीचे वाली, और ये भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये और ये, इन सभी लाइंस की वजह से ये एक दूसरे को मर्ज कर देते हैं। ये शेप को नहीं पहचान पाते कि आगे वाली की पर कैसा शेप है, तो उसको ये मैच नहीं कर पाते। इसको शेप ट्यून को रिमूव कर देते हैं और इधर से इसकी को भी हटा देते हैं। इसका ये जो कलर है ये अभी हम नहीं रखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस क्रिएट करी थी इनको भी नहीं रखेंगे। हम इन लाइंस को अलग अलग लेयर पे रखेंगे। ये जो ऊपर की लाइन है इसको कट कर लेते हैं, नीचे वाली जो लाइन है इसको हम इसी लेयर पे रख देते हैं। फिर एक लेयर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर दोनों पर F6 लगा देता हूँ। फिर इस बार मैं इसको ऊपर करूँगा, बिना कलर और बिना इनकी जो बाउंड्री होती है उसको बिना क्लोज करे मैं यहाँ पर सिंपल से आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से और कितने अच्छे से ये वर्क करेगा अगर इन दोनों को अलग अलग लेस पे रख दिया। अब इधर शेप ट्यून लगा देते हैं, राइट क्लिक और शेप ट्विन।
अब यहाँ पर देखें तो ये शेप को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ेंगे, जैसा हमने करा है वैसा ये अपने शेप को रखेंगे। तो हमें जो है इनको पहले अलग अलग लेयर पे डिवाइड करके एनिमेशन देना है, फिर उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे क्योंकि हमें इनके अंदर कलर भी फिल करना होगा। तो पहले हम इसका ये एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं जो इसका बेसिक एनिमेशन होता है, जैसे कि इसके सुन को ऊपर की तरफ ले जाना। तो इसको इस वाली की पर प्रॉपर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, देखते हैं कि कितने तक ये चला जाता है और कितने तक ये बेस्ट रहेगा। तो इसको ऊपर करते हैं। ध्यान रहे कि ये जो लाइन टूल है इस पे इस तरीके से सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना ये जो लाइन होगी इसका शेप पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से कंट्रोल Z करते हैं, वापस से नॉर्मल हो जाए इसके लिए। तो इसको जो है मैं ऊपर की तरफ प्रॉपर तरीके से रख देता हूँ, इसको ऊपर करके रख देंगे। अब इधर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे रहा है, जो कि अपनी शेप को ज़्यादा नहीं बिगाड़ रहा है। बस हल्के से एक बीच में की लगाकर शेप को थोड़ा और डिफरेंट बनाए तो ये अच्छा एनिमेशन देगा। इसकी फ्रेम भी बढ़ा देते हैं और बीच में एक F6 लगा देते हैं दोनों पे। इसको आगे कर देंगे, इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ कर देते हैं और इसको भी आगे की तरफ हल्का सा इसे ऊपर की तरफ टर्न। अब इसे प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा, ज़्यादा नहीं बिगाड़ा अपनी शेप को। जब इस तरीके से एनिमेशन हो तो थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेना है, जितना अच्छा लगे उतना हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब बैक जाकर देखें तो ये जो सुंड होगी कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगी। यहाँ पर ये छोटी सी लग रही है, अगर फर्स्ट कीपर देखें तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जब ये फाइनल स्टेप पे पहुँचती है तो ये छोटी सी लगती है। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट कीपर जाना है और इसकी शेप को और भी ज़्यादा बड़ा कर देंगे। अब बैक जाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। इसके जो ये बीच वाली की है इसमें भी हम एनिमेशन कर देते हैं इसका। इसकी बीच वाली की पर जाएंगे और इसको भी हल्का सा आगे की तरफ मूव कर देते हैं। तो अभी हम इसको इस तरीके से रखते हैं। अब इसके बाद इसमें हम कलर फिल करेंगे, लेकिन बैक जाकर कुछ और एनिमेशन देखते हैं। जैसे कि अपने हेड को ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसकी जो सूंड होती है वो भी ऊपर की तरफ जाती है कुछ इस तरीके से। फिर थोड़ा और लॉन्ग ऊपर की तरफ जाएगी और वापस नीचे की तरफ भी आएगी। तो ये भी एनिमेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ तक ये ऊपर गई, फिर 20 वाली की पर या फिर उससे थोड़ा पीछे यहाँ पे 70 वाली फ्रेम पर मैं यहाँ पर F6 लगा देता हूँ। F6 लगाने के बाद ये जो फर्स्ट की होगी इसी को ऑल्ट के साथ उठा लूँगा। जितनी भी कीज होंगी इनको ऑल्ट के साथ उठाकर 20 वाली फ्रेम पर रख देते हैं। इस पे ये जो क्लासिक ट्विन आ रहा है इसको रिमूव कर देंगे, सभी क्लासिक ट्विन्स को। फिर इधर लगा देंगे क्लासिक ट्विन। सिग्नोराइज भी कर लेते हैं, सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सिग्नोराइज कर लेंगे। अब बैक जाकर प्ले करते हैं। अब प्ले करते हैं इसे तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन देगा। तो 70 से लेकर 20 फ्रेम तक इसकी जो सूंड होगी वो हम इसके पास ले जाएंगे ताकि लगे कि इसको ये पकड़ रहा है। तो इसके अंदर जाते हैं, 17 पर लगाएंगे F6 और फिर लगाएंगे 20 पर F6। यह भी कुछ इस तरीके से है। इसको बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं, इसको रखेंगे आगे, थोड़ा सा कर्व, इसको भी रखेंगे यहाँ पे और इसको भी कर्व। फिर लगा देंगे शेप ट्विन और प्ले करके देखेंगे किस तरीके से एनिमेशन ये देगा। ऊपर गया, फिर ये इस तरीके से एनिमेशन दिया। ये बार बार लूप होगा क्योंकि इसके अंदर फ्रेम्स कम है, तो इसकी फ्रेम्स को बढ़ा देते हैं ताकि बार बार लूप ना हो। या फिर हम इसे बाहर जाकर प्ले वंस भी कर देंगे। बाहर जाते हैं और फर्स्ट फ्रेम पर या फर्स्ट की पर इसको सेलेक्ट करके प्ले वंस कर देते हैं और प्ले करके देखें तो सिर्फ ये एक ही बार प्ले करेगा। जब ये इस तरीके से प्ले हो जाए तो हमें इसके अंदर कलर कर देना है। तो इसके अंदर जाते हैं, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर मर्ज लेयर्स कर देते हैं। ये लेयर्स मर्ज हो चुकी हैं तो अब इनमें हम कलर कर देंगे। ये जो लेयर है जिस पे सूंड बनी है इसको ऊपर वाली लेयर पे रख देते हैं, इस वाली फ्रेम पर। इस वाली लेयर को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब हर एक की पर जाकर हमें इनके अंदर कलर्स करना है, जो हमें इस तरीके से शेप दिख रही है। और ये जो आपको साइड दिख रहे हैं इनको भी ठीक करेंगे। तो पहली की पर जाते हैं,
ये आपको ग्रुप मिलेंगे। हर की पर ये सब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये सब आपको ग्रुप मिलेंगे, तो इनको ब्रेक करके इनमें कलर देना है। इसको ब्रेक किया, लाइन टूल लिया और फिर यहाँ से इसके बाउंड्रीज को क्लोज कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। नेक्स्ट की पे जाते हैं, इसको ब्रेक करेंगे कंट्रोल बी से ब्रेक। इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ कर्व, ताकि यहाँ पे जो साइड आ रही है वो ना दिखे। कंट्रोल सिर्फ वी के साथ उस लाइन को पहले पेस्ट कर देना है, फिर लाइन टू लेंगे और इधर ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट की पर जाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं कंट्रोल बी ब्रेक, और इधर कंट्रोल सिर्फ वी के साथ इस लाइन को पेस्ट और इधर लाइन ड्रॉ। ऐसे ही मैं हर एक की पर आगे जाकर कर देता हूँ। तो मैंने इनकी बाउंड्रीज सब कुछ बंद कर दिया है। अब इसमें कलर कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, आई ऊपर टू लेते हैं और इस कलर को पिक करेंगे, फेज वाली की पर जाएंगे और इधर पेस्ट। नेक्स्ट की पर जाते हैं, इधर भी पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट की पर इधर भी पेस्ट। आगे की सभी कीज पर मैं इसी तरीके से कलर कर देता हूँ। अब देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसका एनिमेशन चलेगा। ये अपनी सूंड को ऊपर करेगा, फिर आगे की तरफ मूव कर देगा। अगर बैक जाकर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा। अगर आपको ये जो लाइन दिख रही है स्टार्टिंग में, इसका भी यूज़ करना है, यहाँ पर भी जो ये अपनी शेप दे रहा है, तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी तरफ से लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर जाएंगे, लाइन टू लेंगे और यहाँ पर ट्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए, इसे फर्स्ट की पर ऐसा है, सेकंड की पर ऐसा है। ये जो शैडो है, अगर वो भी क्रिएट करनी है तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर एक की पर आपको जो है अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब इसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर न्यू लेयर लेंगे और इसके नेक्स्ट आगे वाली फ्रेम पर F6 लगाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल सिर्फ V के साथ। इसको जो है सिंबल बना लेते हैं F8 करके और इसको कुछ भी नाम दे देंगे। ट्रांसफर टू लेते हैं और फिर इसको एनिमेशन देते हैं। सबसे पहला जो एनिमेशन देना है, इसको ऊपर ले जाता हुआ एनिमेशन देना है। ये अपनी सूंड को ऊपर करेगा तो ये भी जो पार्ट होगा ये भी इसके साथ ऊपर जाएगा। तो यहाँ तक ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे F6 लगा देते हैं। इस तरीके से रोटेट करके इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर फिट कर देंगे। अब फिर क्लास टू लगा देते हैं और एनिमेशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर एनिमेशन देखें तो ये अलग होकर ये अपने आप को एनिमेट करेगा। हमें हर एक की पर इसको वर्क देना पड़ेगा। अगर आप क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो ये अपनी तरफ से खुद से सीधा ऊपर जाएगा। इसको जो हम की बाय की ही एनिमेशन कर देते हैं वो ठीक रहेगा। यहाँ पे F6 लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पर रख देंगे। फिर नेक्स्ट फ्रेम पर F6, फिर इसको इधर, फिर इधर F6, फिर इसको यहाँ पे मूव। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, साथ में भी ये चलेगा। अब इधर भी आते हैं, यहाँ पर भी F6 लगाते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। लास्ट वाली की पर F6 लगाएंगे और सीधा इसको यहाँ पर ही मूव करके रख देते हैं। साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है तो इसके भी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या फिर इसको हाइड कर देते हैं और इसी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर इधर क्लास टू लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये सेट हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल सीधा ये जा रहा है तो ये भी ये सीधा जाएगा। तो यहाँ पर हमें की बाय की एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर की बाय की एनिमेशन करने की ज़रूरत थी। तो अपनी सूंड को ऊपर ले जाता है और फिर यहाँ पर ये आगे कर देता है। तो ये एक एनिमेशन इसका बन गया है कि अपनी सूंड को ऊपर ले जाएगा फिर ये आगे कर देगा। अब हमें दिखाना है कि अपने सूंड से इस शेर को कैसे पकड़ेगा। जब इसका ये पहला एनिमेशन ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर F6 लगाएंगे, F6 लगाकर इसको डिलीट कर देंगे या फिर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये सूंड चाहिए।
कंट्रोल बी से ब्रेक कर देंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे और बाकी सबको डिलीट कर देंगे। तो ये सूंड आ चुकी है, इसको और ब्रेक कर देते हैं, ओरिजिनल शेप में ला देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर है। फर्स्ट एनिमेशन में ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। ये शेयर नहीं होगा तो यहाँ पे F6 लगाकर इधर से इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर लाइन नहीं है, जब ये अपनी सूंड को आगे की तरफ फेंकेगा तो ये सीन खत्म होते ही फिर हम नेक्स्ट सीन दिखाएंगे जो कि हमने इस वाली की पे लगाया है। इस सीन में ये सूंड आएगी इस शेर के पास, इसको जो है सिंबल कर देते हैं, F8 करके इसको सिंबल बना देते हैं। ये इधर रहेगी और ये यहां से यहां पर आएगी। तो इसको यहां पे F6 लगा लेते हैं 50 फ्रेम पर और फिर इधर यहां पे मूव करेंगे, कुछ इतना ही से मूव कर देते हैं। फिर राइट क्लिक, फिर क्लासिक ट्विन। जब ये इस तरीके से आए तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। अगर कैमरा हम सिर्फ यहाँ पर फोकस करें, सिर्फ लाइन पर, और फिर एनिमेशन देखें तो इस तरीके से सूंड आ रही है और फिर ये इस तरीके से इसको पकड़ेगी। अभी पकड़ा नहीं है, इसको पकड़ता हुआ भी दिखा देते हैं। और इसका जो एनिमेशन है थोड़ा फास्ट करते हैं तो फ्रेम को कम करेंगे, यहाँ से थोड़ा गैप देते हैं फ्रेम बढ़ाकर और F6 लगाकर यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको, ताकि एक ब्लैंक स्पेस आ जाए इसका। यहाँ पे खड़ा है, फिर एकदम से सूंड आती है और इसको पकड़ लेती है। थोड़ी और स्पीड फास्ट करते हैं, उसके लिए फ्रेम कम करेंगे। तो यहाँ पे सूंड आई इसकी। अब जैसे सूंड यहाँ पर आएगी तो इसके बाद हमें इसके अंदर जाना है। इसका जो एनिमेशन है फर्स्ट की पर, इसको फर्स्ट फ्रेम से इसको स्टार्ट ही कर देते हैं और प्ले करें तो ऐसे एनिमेशन कर रहा है ये। अब इसके अंदर जाते हैं, 17 फ्रेम पर ही हमें इसका जो एनिमेशन है वो दिखाना है। ये जो पार्ट है ये अलग है, इसके ऊपर मैं एक लेयर ले लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ ट्रंक। फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं, F6 लगाकर लाइन टूल लेंगे और लाइन टूल से मैं इस तरह की एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे इसे, सिलेक्शन टूल से ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी कर देंगे। फिर ये जो लैग है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसे भी हाइड कर देते हैं। लाइन टूल लेंगे और इसी वाली की पर जिस पे शेप क्रिएट करी है इसी पे ये मैं कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन बना देता हूँ। फिर इसको कर्व करेंगे, यहाँ पर भी इसको नीचे कर्व कर देते हैं और थोड़ा सा इसे भी नीचे स्मूथ कर्व दे देते हैं। इसको इधर से पतला कर देते हैं, नीचे से ये मोटा रहेगा, क्योंकि एक सूंड है तो लास्ट में ये पतली रहती है, तो उस तरह का एक शेप दे देता हूँ। ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज जो है बड़ा कर देते हैं। इसको मैं इस तरफ कर्व कर दूंगा, इसको भी इस तरफ कर्व। अब लाइन टूल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब बकेट टूल लेंगे, अगर कलर यहाँ पर पिक है तो सिंपल यहाँ पर फिल कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे F6 लगाते हैं, थोड़ा आगे यहाँ पे F6 लगा देता हूँ। इस वाली की पर सिर्फ इसको इतना ही रहने देना है। यहाँ पे जाना है और इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लेना है। ऑल्ट के साथ मैं जो हूँ इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा इधर कर देंगे ताकि प्रॉपर अच्छी सी शेप दे सके। अब यहाँ पे राइट क्लिक और शेप ट्विन और प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। अब इसके ऊपर एक और ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ भी इधर नाम दे देंगे। बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे और ये जो पार्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर लाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर F6 लगाकर पेस्ट कर देते हैं। ये जो पार्ट है वो हमें इसके ऊपर रखना है, इसलिए हमने इसके ऊपर एक लेयर लेकर इसको पेस्ट किया है। कुछ इस तरीके से रख देंगे इसको। फिर यहाँ पे जाते हैं, F6 लगाते हैं और इसको ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। फिर राइट क्लिक, फिर क्लासिक ट्विन और फिर एनिमेशन देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट करेगा। अब बैक जाकर देखें इसका प्रॉपर एनिमेशन, तो ये इस तरीके से आता है और ऐसे ये पकड़ लेता है। स्टार्टिंग से देखें तो पहला जो सीन रहेगा वो ये वाला सीन रहेगा। थोड़ा इसका जो साइज है वो बढ़ा लेते हैं ताकि कैमरे में सिर्फ यही नजर आए। जब ये एनिमेट करेगा तो ये इस तरीके से एनिमेशन करेगा और यहाँ पर आएगी इसकी सूंड और इसको पकड़ लेगी। जब इसको पकड़ ले तो यहाँ पे लगाते हैं F6, दोनों पे लगा देते हैं F6 और जस्ट थोड़ी सी आगे यहाँ पर F6 लगाएंगे, 5 फ्रेम आगे,
इसको करेंगे आगे की तरफ मूव, फिर राइट क्लिक, फिर क्लास ट्विन। जब ये आगे की तरफ मूव होगा तो झटके से ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो थोड़ी सी आगे ही एसिस लगा देंगे और इसको इधर मूव कर देंगे। फिर इधर राइट क्लिक, फिर क्लास ट्विन और प्ले करें तो आगे गया, फिर ये पीछे खींच लिया। थोड़ा फास्ट लग रहा है तो 80 पर एसिस लगाते हैं, इस वाली की को रिमूव कर देते हैं और प्ले करें तो इस तरीके से ये खींच लेगा इसे। अब एक और चीज़ देखिए इसकी शैडो को, जब ये उठाएगा तो यहाँ से शैडो हट जानी चाहिए। तो इसके अंदर जाते हैं, नीचे यहाँ पे एप्सिस लगाएंगे और इधर डिलीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे उठाया तो शैडो डिलीट, शैडो वहीं पर डिलीट हुई है जैसे इसको उठा देता है, क्योंकि हम उसी वाली की पर इसके अंदर गए और वहाँ पर उसकी शैडो को डिलीट कर दिया। अब जो है इसको कैमरे के साथ एनिमेशन देखते हैं कि कैमरे के साथ कैसे ये दिखेगा। तो यहाँ पर कैमरा 2 लेते हैं, इधर से इसको जूम करेंगे, ये जो होता है क्लिप कंटेंट इसको सिलेक्ट कर देते हैं ताकि जो भी कैमरे के अंदर दिख रहा है सिर्फ वही चीज़ हमें एक्सपोर्ट या फिर लाइव में दिखे। इसको सिलेक्ट करते हैं तो जितना इसके अंदर रहेगा सिर्फ उतना ही हमें दिखाई देगा। प्ले करें तो ये जितना बाहर जा रहा है उतना नहीं दिख रहा है, जितना अंदर है उतना हमें दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से इतना एनिमेशन दिख रहा है। कैमरा जो है वो हम इसके हेड की तरफ फोकस करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। जब ये एनिमेशन करेगा तो ये ऐसे एनिमेशन करेगा। तो इसको प्ले करते हैं, धीरे धीरे से इसको जो है जूम कराएंगे, थोड़ी और फ्रेम बढ़ा लेते हैं ताकि इसको और स्पेस मिले। यहाँ पे लगाते हैं F6 और यहाँ पर जूम करेंगे, थोड़ा ऊपर मूव, फिर राइट क्लिक करेंगे और क्लास ट्विन, फिर प्ले करें तो ये जूम करेगा इसे। अब यहाँ पे लगाते हैं F6, कैमरे को लाते हैं इस कैरेक्टर की तरफ, फोकस करेंगे और प्ले करते हैं तो इस तरीके से सूंड आई और फिर यूं पकड़ के ले गई और यहाँ पे जो एनिमेशन है वो पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एनिमेशन एसेट्स चाहिए जिन्हें आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके, तो आप टून्यू वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको हर एक कैरेक्टर का एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा और तो और आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देख के यह भी पता लगा सकते हैं कि इनका एनिमेशन कैसे बना है। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर YouTube या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स इनरोल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। अगर आपको एनिमेशन में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।